ओके, सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ। कुछ कॉमन फंक्शंस होते हैं, हम उनके ग्राफ को समझते हैं। पहला आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। एफ इज आर टू आर। डोमेन उसका क्या होगा, रियल नंबर होगा। डोमेन रियल नंबर होगा, दिस इज डोमेन। वो डोमेन भी रियल नंबर होगा उसका। वो डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। और इसका रेंज भी क्या आता है, रियल नंबर आता है। जो रेंज होगा वो भी क्या होगा, इसका रियल नंबर होगा। और इस तरह से रहता है, जैसे सपोज करो हमने F1 निकाला तो वो F1 ही निकलेगा, F2 निकाला तो वो F2 निकलेगा। इस तरह से फंक्शंस निकलते हैं उसके। F3 निकाल लेंगे तो 3 निकलेगा, F4 निकाल लेंगे तो F4 निकलेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसका जो ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और वह एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। इस तरह से ग्राफ ये बनेगा इसका, स्ट्रेट लाइन ऐसा, ठीक ना, दिस वन, ओके। और दिस एंगल इज 45 डिग्री। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स का ये ग्राफ है। दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। इसका डोमेन रियल नंबर होता है, रेंज भी क्या होता है, रियल नंबर होता है, ओके। कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन एफ इज आर टू आर और एफ एक्स इक्वल टू सी। एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। सी यहाँ पर कोई कांस्टेंट है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, ओके। अब जैसे सपोज करो एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हमने सी लिया, इधर हम 3 लेते हैं। अब हम F1 की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। F1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो 3 आएगी। F2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो 3 आएगी। हम यहाँ x की जगह कुछ भी रियल नंबर रखें, कोई भी रियल नंबर इनपुट दें तो आउटपुट क्या निकलेगा, ऑलवेज 3 निकलेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। F-5 निकाल लेंगे तब भी क्या आएगा, 3 आएगा, ओके। F3/2 निकालेंगे तब भी क्या आएगा, 3 आएगा। 3/2 तो भी 3 आएगा। यहाँ पर हम x की जगह कुछ भी इनपुट रखें, कोई भी रियल नंबर इनपुट रखें तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ऑलवेज 3 आएगी। F√5 निकालें तब भी क्या आएगा, 3 आएगा, ओके। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। इसका जो डोमेन होता है, पता ही है आपको, इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर होगा। इससे ही पता चल, इनसे पता चलता है एफ इज आई टू आर मीन्स डोमेन क्या है, रियल नंबर है। को डोमेन क्या है, रियल नंबर है। को डोमेन भी रियल नंबर है। अब रेंज, रेंज क्या होता है, किसी भी फंक्शन का आउटपुट होता है। तो इसमें हर बार क्या निकल रहा है, आउटपुट कांस्टेंट टाइम से निकल रहा है। अब यदि हम इस फंक्शन को लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू सी, तो इसका रेंज क्या होगा, सी होगा। सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, सी। हम यहाँ पर कुछ भी रखें, कोई भी रियल नंबर रखें, रेंज कितना निकलेगा, सी ही निकलेगा, ओके। अंडरस्टूड। तो रेंज क्या होता है, आउटपुट होता है। डोमेन हमें इससे पता चल जाता है, एफ इज आर टू आर लिखा हुआ है तो इससे पता चलता है कि डोमेन आर है और कोडोमेन क्या है, आर है, जो भी इधर लिखा हो, ओके। अब इसका देखो ग्राफ क्या बनेगा, एफ एक्स इक्वल टू सी का मतलब है वाई इक्वल टू सी। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेंगी। कहाँ से बनेंगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तुम कोई भी लाइन एक ड्रॉ कर लें एक्स एक्सिस के पैरेलल तो वो उसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, ओके। सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक सी है तो ये ग्राफ हो गया आपका, दिस वन। एफ एक्स इक्वल टू ए सी का ग्राफ है। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज सी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, सी होगा, ठीक है, ओके। अंडरस्टूड। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया,
ओके, नाउ नेक्स्ट पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन एफ इज आर टू आर, डोमेन भी आर होगा, को डोमेन भी आर होगा। इस तरह से डिफाइन होता है एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, इस तरह से ए एन एक्स रेज टू पावर एन। यहाँ पर एन क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ओके, जो पावर होगी एक्स पर वह पावर कैसी होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो वह क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। साथ में जो एक्स वगैरह के कोफिशिएंट है ए नॉट ए वन ए टू ए एन, ये रियल नंबर से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, तो वह क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि जो पावर है x पर वो कैसी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -2, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर x की पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। हमें पावर कैसी चाहिए है, पावर चाहिए है नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए है पावर। पावर यदि नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा तभी वह क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नो। एफ एक्स इक्वल टू, सपोज करो ऐसा आ जाए 3x स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है वो 1/2 आ गई है, फ्रैक्शन में आ गई है, वह पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी। ओके, पावर कैसी होगी, हम कह सकते हैं पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है पावर कैसी होगी, होल नंबर होगा। कैसा होगा, होल नंबर होगा। इसको हम लिख सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मीनिंग है होल नंबर। तो इसको पावर कैसी होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जो पावर है एक्स पर या जो एन की वैल्यू है वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर। यदि वो होल नंबर होता है तब तो वह पॉलिनोमियल है। होल नंबर क्या होता है, W से डिनोट करते हैं 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ये होल नंबर होते हैं। ओके, तो पावर इसमें से होना चाहिए एक्स की। यदि पावर इसमें से है तब तो वो पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब इसका डोमेन फिक्स होता है, रियल नंबर है, कोडोमेन भी फिक्स होता है रियल नंबर पर। इसके रेंज फंक्शन के आधार पर निकाले जाते हैं, रेंज इसके बदलते रहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के। ओके, अंडरस्टूड। तो पॉलिनोमियल फंक्शन तभी होगा जब एक्स पर जो पावर है वो होल नंबर हो, या जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। बाकी उनके जो कोफिशिएंट हैं ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ए एन, ए रियल नंबर होना चाहिए। ओके, एफ इज आर से आर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं। यहाँ पर ए वाला जो आर है रियल नंबर है, क्या है, डोमेन है। ए वाला आर क्या है, को डोमेन है। तो इस फंक्शन का डोमेन कितना है, रियल नंबर है, को डोमेन भी रियल नंबर है। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम इसे एक टेबल बनाएंगे, इसे x ले लेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x की जगह हम 0 रखते हैं, यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। x की जगह हम -1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। x की जगह हम यहाँ पर -2 रखेंगे तो देखो y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब x की जगह हमने -2 रखा तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। ऐसे ही हम जब यहाँ पर x की जगह -3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यहाँ पर 9 आएगा। 1 पुट करेंगे x की जगह तो यहाँ 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लें। पहला पॉइंट कौन सा है आपका, 0 0, तो एक पॉइंट आपका ये हो गया 0 0। फिर 1 1 ले लें हम, 1 1 यहाँ पर आएगा, ये होगा 1 1 पॉइंट आपका। ओके, फिर -1 1 ले लें, -1 और 1 यहाँ पर आएगा। फिर
24 ले लें हम, 24 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा आपका, दिस इज 24। फिर -24 कहाँ पर आएगा, -24 यहाँ पर आएगा ऐसा। फिर 3 9 ले लें तो 3 और ये 3 है 9 इधर आएगा, ये -3 और 9 यहाँ पर आएगा। बस इन हम पॉइंट्स को क्या करेंगे, रफली हैंड से फिल आउट करेंगे, दिस वन दिस वन दिस वन, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, या आगे भी जाएगा ऐसा। तो किसका ग्राफ हो गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ y = x²। अब देखो इसका डोमेन दिया हुआ है हमें, वो डोमेन भी दिया हुआ है, इसकी रेंज को हम समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, x² है, क्या है, x² है। हम इनपुट में कोई भी रियल नंबर पुट करें, यहाँ पर कभी नेगेटिव रियल नंबर नहीं आएगा। क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर। क्या होगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इसका क्या होगा, रेंज होगा। ओके, रेंज से मीनिंग है हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपने देखा y की वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव आ रही है, 0 आ रही। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहें तो 0 इसमें इंक्लूड होगा, 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल लगेगा, 0 पर क्या लगेगा, क्लोज इंटरवल लगेगा। ये क्या होगी, इस फंक्शन की f(x) = x² की क्या होगी, रेंज होगी। इसका जब हम ग्राफ हमने ड्रा किया तो इसका x एक्सिस के नीचे कोई भी पोर्शन नहीं आ रहा है, मींस इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर सारी की सारी वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो इसका जो रेंज होगा नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा, या फिर हम उसे इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहें तो 0 से इन्फिनिटी, 0 पर क्लोज इंटरवल होगा, इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल होगा, या फिर हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) = 0 और लेसर देन इन्फिनिटी। उसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, f(x) = 0 और लेसर देन इन्फिनिटी। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम ग्राफ का प्लॉटिंग कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का। f(x) = x⁴ का जो ग्राफ होगा वो भी x एक्सिस के अपर साइड बनेगा, इस तरह से आएगा, थोड़ा स्टिक हो जाएगा, f(x) = x⁴। इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा, इसका रेंज भी इसका यही होगा 0 से इन्फिनिटी, इसकी कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। x⁶ का रेंज भी यही होगा, कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी क्योंकि इस पर पावर इवन है। ओके, और ग्राफ भी x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। ओके, अंडरस्टूड। y = x³ f(x) = x³ का ग्राफ ओके बनाते हैं हम। देखो f(h) कैसा है, R2R, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। f(x) = क्या है, x³ है, वही हम टेबल का यूज करेंगे। जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसमें हम x की जगह 0 पुट करेंगे, ये क्या है आपका, x³ है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब जब हम x की जगह इसमें 1 पुट करेंगे, x की जगह हमने 1 पुट किया तो देखो y की वैल्यू क्या होगी, x की जगह 1 पुट करेंगे तो x 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा। x की जगह हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब 8 होता है। x की जगह हम 3 पुट करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। -1 पुट करेंगे, -1 का क्यूब, -1 का हम 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो वो कितना आएगा, -1 आएगा। -2 का हम 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो वो -8 आएगा। -3 का हम 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो कितना आएगा, -27 आएगा। अब इन पॉइंट को हम प्लॉट कर लें, 0 0 तो पॉइंट हो गया आपका, जैसे 0 0 ओके। फिर 1 1, ये 1 1 हो जाएगा इधर ऐसा, दिस इज 1 1। फिर 2 8, 2 पर सीधा कहाँ पहुँच गया, 8 हो गया ये। और 3 पर 27 जो कि हमें यहाँ पर
बना नहीं पाएंगे हम। ओके, अब इधर आ जाइए, -1 पर -1, ये -1 है आपका, -1 पे क्या है, -1 है तो ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पर। ओके, -2 पर -8, -8 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो -2 पे आ गया। और 3 पे 27 होगा तो वो आएगा नहीं, तो हम देखो इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका। देखो इसको रफली हाथ से ओके इस तरह से हम लेते हैं, ऐसा ऐसा, फिर इस तरह से ये क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ है, y=x³ का ग्राफ है, ठीक है ना, y=x³ का ग्राफ है। इस तरह से फ्रीली हैंड बनाया जाता है। ओके, ये ग्राफ हो गया y=x³ का। अब इसका रेंज क्या होगा, रेंज y=x³ का जो रेंज होगा, देखो ग्राफ में पूरा y एक्सिस कवर हो रहा है, इधर भी नीचे भी y एक्सिस कवर हो रहा है, तो इसका जो रेंज होगा वो रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर, r होगा रेंज, क्या होगा, r, या फिर उसे हम इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो -∞ से ∞, ओपन इंटरवल। रियल नंबर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -∞ से ∞, ओपन इंटरवल। ओके, अंडरस्टूड। तो इसका डोमेन आपको यहाँ से मिल जाएगा, वो डोमेन यहाँ से मिलेगा, और उसका रेंज क्या है, रेंज आएगा रियल नंबर। तो जितने भी ऑड ऑर्डर के पॉलिनोमियल होते हैं, ऑल द ऑड ऑर्डर पॉलिनोमियल हैविंग अ रेंज, कितनी होती है उसकी रेंज, रियल नंबर होती है। जितने भी ऑड ऑर्डर के पॉलिनोमियल होते हैं, यदि उसकी डिग्री ऑड है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड है, तो उसकी रेंज कितनी होगी, रियल नंबर होगी। ऑल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, डिग्री पॉलिनोमियल हैविंग रेंज रियल, कितनी होती है उनकी रेंज, रियल नंबर होता है, रियल नंबर। इसे हम r भी लिख सकते हैं, या फिर -∞ से ∞ लिख सकते हैं। ओके, तो ऑड डिग्री के जितने भी पॉलिनोमियल होंगे उन सबकी रेंज कितनी होगी, रियल नंबर होगी। इसे हमें ध्यान रखिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम आएगा, जब ऑन टू फंक्शन आपको पता करना पड़ता है। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन इस फॉर्म में होते हैं, f(x) = gx/hx। ओके, यहाँ पर gx और hx क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। gx hx आर पॉलिनोमियल फंक्शन, कैसे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके, gx और hx पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, एंड hx इज नॉट इक्वल टू 0, hx की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका जो देखो डोमेन होता है, डोमेन, इसका डोमेन होता है r- वो वैल्यू जहाँ पर hx क्या होता हो, 0 होता हो। r में से, रियल नंबर में से हम उन वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे जहाँ पर डिनोमिनेटर क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। ओके, तो ये उसका डोमेन होता है। किसी भी रेशनल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, r - hx = 0। यहाँ पर hx क्या है, डिनोमिनेटर है, तो उन पॉइंटों को हम घटा देते हैं जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो f(x) = 1/x है, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा r - 0, x = 0। डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब x = 0 हो। सपोज करो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें हम, f(x) = है
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। ये आपका रेशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा r माइनस एक्स माइनस 2 को हम 0 के इक्वल करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 आएगा, तो 2 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओके, 2 को यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो इसका डोमेन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सपोज करो ये कोई रेशनल फंक्शन है, तो इसका डोमेन देखें, डोमेन क्या होगा? डोमेन r माइनस, जहाँ पर ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा होगा उन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? उस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, दिस इज x माइनस 1, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और 2, ये क्या हो गया? 1 2 हो गया। ओके, तो डोमेन हो गया r माइनस 1, 2, इसका क्या होगा? डोमेन होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो रेशनल फंक्शन के डोमेन को इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। देखो, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे हमेशा, ठीक है, इस तरह से। ये x होगा, ये 1 अपॉन एक्स होगा, मीन से y होगा, क्या होगा? ये y इक्वल टू। ओके, अब x की जगह हम 1 रखेंगे तो y 1 आएगा। ओके, x की जगह -1 रखेंगे तो y -1 आएगा, x की जगह 2 रखेंगे तो 0.5 आएगा, x की जगह -2 रखेंगे तो -0.5 आएगा। ओके, तो जब x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव आ रहा है, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर भी जब x नेगेटिव है तो y नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, इस तरह से, ऐसे, ठीक ना, इस तरह से ग्राफ बनेगा। ओके, ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का, ये क्या हो जाएगा? आपका ग्राफ हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। मॉडुलस फंक्शन एफ इज आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स, इस तरह से डिफाइन होता है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ एक्स इज लेसर देन 0। ओके, इसका जो रेंज होता है, रेंज होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। ओके, क्या होती है इसकी रेंज? नॉन नेगेटिव रियल नंबर। हम x की जगह कुछ भी पुट करें, कोई भी रियल नंबर पुट करें, वो नॉन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। ओके, तो इसकी रेंज क्या हो गई? नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो गया। ओके, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी, 0 पर क्लोज इंटरवल आएगा, इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल आएगा। उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेसर देन इन्फिनिटी। एफ एक्स 0 से इक्वल ग्रेटर होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। ओके, अंडरस्टूड। इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, इसका ग्राफ सपोज करो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, ये वाली जो लाइन होगी वो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन होगी, और ये वाली जो लाइन होगी
वो आपकी लाइन क्या होगी, y इक्वल टू माइनस एक्स होगी। ओके, दिस इज y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस। ओके, ये उसका ग्राफ बनेगा। अंडरस्टूड। अब सपोज करो हमें, ये तो नोट कर लिया आप लोगों ने। ओके, अब देखो सपोज करो हमें इसका ग्राफ बनाना है, एफ एक्स इक्वल टू, सपोज करो x माइनस वन का ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है, x माइनस वन का ग्राफ बनाना है। ओके, तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ, देखो x एक्सिस y एक्सिस, ये ओरिजिन है। अब हमें x माइनस इस अंदर वाले को जीरो के इक्वल करेंगे। x माइनस वन इक्वल टू जीरो किया तो x की वैल्यू वन आई। सपोज करो आपका वन इधर है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। ओके, अब ये ग्राफ आपका, यहाँ से हम 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन को खींचेंगे। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। यहाँ से भी हम 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन को खींचेंगे, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन के मॉडुलस का एक ग्राफ हो जाएगा। अब सपोज करो हमें x प्लस वन का ग्राफ बनाना है, तो x प्लस वन को जब हम जीरो के कुल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन आएगी। तो हम माइनस वन से एक लाइन 45 डिग्री x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए खींचेंगे, एक इधर से खींचेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर हम आपको बताते हैं, देखो इसको रफ कर लें। ओके, देखो सपोज करो आपको ग्राफ ड्रॉ, किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री के मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब हम x प्लस थ्री को जीरो के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी माइनस थ्री। x की वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू होगा माइनस थ्री। तो दिस इज माइनस वन, दिस इज माइनस टू, सपोज करो दिस इज माइनस थ्री। ओके, अब यहाँ से 45 एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे। ऐसे यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, दिस वन एंगल इज 45 डिग्री, दिस वन एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस थ्री होगा ये वाली लाइन, दिस वाली लाइन इज वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री। ओके, अंडरस्टूड। तो मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को हम इस तरह से खींचते हैं। ओके, क्लियर। सिग्नम फंक्शन एफ इज आर टू आर, डोमेन रियल नंबर होता है, कोडोमेन भी रियल नंबर होता है। फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है, एफ एक्स इक्वल टू पीसवाइज फंक्शन होता है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, फंक्शन किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा। इफ एक्स इक्वल टू जीरो, फंक्शन किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। एंड इफ एक्स इज लेसर देन जीरो, फंक्शन कैसा होगा, माइनस वन होगा। या फिर उसको दूसरे तरीके से हम इस तरह से बोल सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से इस सिग्नम फंक्शन डिफाइन होता है, इसका ग्राफ जो बनता है वो इस तरह से बनता है। अच्छा, इसका रेंज क्या होता है, नहीं चला पता चल रहा है देखने से आपको इसकी रेंज क्या होगी। इसकी रेंज में क्या आएगा, या तो वन आएगा या जीरो, माइनस वन ले लें हमें, माइनस वन, जीरो और वन, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। हम x की जगह कुछ भी पुट करें, x की जगह हम यहाँ पर कुछ भी पुट करें, इसकी वैल्यू या तो माइनस वन होगी या जीरो होगी या वन होगी। जब हम x इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो जीरो होगी, जब हम कोई नेगेटिव संख्या पुट करेंगे इसमें तो एफ एक्स क्या होगा, माइनस वन होगा। पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो एफ एक्स क्या होगा, वन होगा। ओके, तो रेंज उसकी होती है माइनस वन से
1 क्या होती है, इसकी रेंज होती है, दिस इज द रेंज। ओके, -1 से 1। अब हम इसकी ग्राफ को समझते हैं। देखो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। सपोज करो y एक्सिस है आपका, दिस इज x एक्सिस। ओके, अब -1 ले लें हम, क्या ले लें, ये 1 सपोज करो ये आपका 1 है, तो 1 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, 1 इंक्लूड तो नहीं होगा। ओके, इस तरह से दिस 1 इससे ले लें हम। ओके, दिस। ओके, यहाँ पर ये क्या है, -1 है सपोज करो। तो ये ग्राफ आपका आएगा इस तरह से, ये बनेगा। ओके, आपका 0 भी इंक्लूड रहेगा, ये 0। ठीक है, जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। जब हम x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी कोई भी संख्या रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। जब हम 0 से छोटी कोई भी वैल्यू रखेंगे, कोई भी नंबर रखेंगे, तो इसका क्या आएगा आंसर, -1 आएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो ये उसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। इस तरह से बनता है कि टेस्ट इंटीजर फंक्शन और स्टेप फंक्शन। f इज R2R fx इक्वल टू, इस तरह से बॉक्स में बंद रहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मीनिंग है कि fx इक्वल टू x, x इज एन इंटीजर जस्ट ग्रेटर, एन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। एन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये क्या है, इसको हम ऐसा बोलेंगे, दिस 1 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेसर आर इक्वल टू एक्स, लेसर आर इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेसर आर इक्वल टू एक्स, जस्ट भी ले सकते हो कि जस्ट लेसर आर इक्वल टू एक्स। ओके, अब सपोज करो f 1.1 निकालना है हमें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेसर आर इक्वल टू 1.1, वह बड़ा से बड़ा इंटीजर जो 1.1 से जस्ट छोटा हो, क्या होगा, 1 होगा। सपोज करो f 1.99 निकालना है, तो क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेसर आर इक्वल टू 1.99, वह बड़ा से बड़ा इंटीजर जो 1.99 से छोटा हो, क्या होगा, 1 होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और लेसर देन 2 हो, तो fx की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और लेसर देन 2, तो fx इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब जैसे सपोज करो, अब हम यहाँ पर -3.01 की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो दिस इज -3.01। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेसर आर इक्वल टू -3.01, वह बड़ा से बड़ा इंटीजर जो -3.01 से इक्वल हो या छोटा हो, क्या होगा, -4 होगा। क्या होगा यहाँ पर, -4 होगा। तो -3.01 को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वैल्यू निकालेंगे तो -4 आएगा। ओके, -3.99 इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, -4 आएगी। वह बड़ा से बड़ा इंटीजर जो जस्ट इससे छोटा हो, तो वो क्या होगा, -4 होगा। द ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेसर आर इक्वल टू -3.99, तो क्या होगा, -4 होगा। अब यदि हम सपोज करो f -3 की वैल्यू निकालें,
तो ये -3 ही आएगा। कितना आएगा? -3 ही आएगा। f2 की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। अब देखो हम इसके ग्राफ को समझते हैं। क्या समझते हैं? ग्राफ। ये उसका डोमेन है रियल नंबर, ये उसका कोडोमेन है आर। रेंज क्या होता है इसका? हम सबसे पहले रेंज को समझते हैं। रेंज इसका होता है इंटीजर। क्या होता है रेंज? इंटीजर इसका रेंज होता है। अब देखो ग्राफ को समझते हैं हम। जब x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और लेसर देन 1 होगा, व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेसर देन 1 होगा, तो fx की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। fx की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 0 होगी। तो देखो ये ग्राफ द्वारा बताया गया है। ये बताया गया है ना, 0 के इक्वल, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। ओके। अब सपोज करो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 और लेसर देन 2 हो, तो fx कितना आएगा? 1 आएगा। fx कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसके द्वारा बताया गया है x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, 1 के इक्वल भी है, उससे बड़ा है पर 2 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। जब ये 2 हो जाएगा, ये इंक्लूड नहीं है वाला पॉइंट, 2 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो नेगेटिव में हम ले लें। ओके, व्हेन x इज, यहाँ पर क्या है? देखो -1 के इक्वल नहीं है, ये क्या है आपका? -1 है। x की वैल्यू क्या है? -1 है। ओके, तो जब x कैसा होगा, यहाँ पर सपोज करो जैसे हमने यहाँ पर लिया f -0.5 लिया, -0.5, क्या लिया? -0.5, तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। कितनी आएगी? -1 आएगी। f -0.6 लिया, तब भी -1 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? -1। तो देखो यहाँ से पर -1 पर इसकी वैल्यू -1 होगी, तो यहाँ पर ये कोई भी वैल्यू लें, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी। ओके, सपोज करो ये -0.5 है, तब भी इसकी वैल्यू 1 आ रही है। ये -0.6 है, तब भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप फंक्शन का क्या बनता है? ग्राफ बनता है। ओके, टेस्ट इंटीजर का जो फंक्शन होता है वह रियल नंबर पर कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। रियल नंबर पर वह डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। सारे के सारे रियल नंबर पर कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, और डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। जब डिसकंटिन्यूअस होगा तो वह डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर पर वह कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। ओके, तो x इक्वल टू 1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। x इक्वल टू 0 पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। सारे के सारे रियल नंबर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, जितने भी रियल नंबर, सारे के सारे इंटीजर पर, नॉट रियल नंबर, सारे के सारे इंटीजर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, जब डिसकंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सारे के सारे इंटीजर पर, सेट ऑफ इंटीजर पर कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है, साथ में नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ओके, अंडरस्टूड। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन f इज R/R। ओके, डोमेन रियल नंबर होगा, कोडोमेन रियल नंबर होगा। f(x) इक्वल टू a⁻x, यहाँ पर कोई कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को हम a को ग्रेटर देन 1 लेते हैं और a इज नॉट इक्वल टू 1 होगा। ओके,
एज नॉट इक्वल टू 1। ओके, ए 1 हो जाएगा तो वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 1, तो उसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, सीधा आ जाएगा। तो ये है अपना। अब इसका जो डोमेन होगा, डोमेन रियल नंबर होगा, वो डोमेन रियल नंबर होगा। अब रेंज समझते हैं हम, इसकी रेंज क्या होगी। देखो, तो पहले हम इसका ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। देखो x की जगह हम 0 रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, 0। तो f0 क्या होगा, a रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इससे पता चलता है कि यह 0 1 से पास होगा। कहाँ से पास होगा, 0 1 से पास होगा। हम जैसे जैसे x की वैल्यू 1 से बड़ी रखेंगे, f2 रखेंगे, तो a स्क्वायर आएगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये ठीक ना, यहाँ इस तरह से बढ़ता जाएगा ये ग्राफ। ओके, यहाँ पर a कैसा है, ग्रेटर देन 1 है। ओके, तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज देखो, इसका कोई भी पोर्शन x एक्सिस के नीचे नहीं आ रहा है, तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 से इन्फिनिटी होगी, और कभी इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। एफ एक्स इक्वल टू ए रेज़ टू पावर एक्स वाले ग्राफ की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, और रेंज इसका क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी होगा। 0 पर ओपन इंटरवल होगा, कभी इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, और इन्फिनिटी पर तो ओपन इंटरवल रहता ही है। अब देखो, एफ एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स का ग्राफ भी इसी तरह से बनेगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ई इज ग्रेटर देन 1, ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो एफ एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। ओके, अब यहाँ पर एक दूसरा केस आता है कि जब ए कैसा हो, 0 और 1 से, एज ग्रेटर देन 0 और लेसर देन 1 हो, तब ग्राफ कैसा बनेगा, उसको हम समझते हैं। ए यहाँ पर ग्रेटर देन 0 और लेसर देन 1 है। ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 1, तब इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये बनेगा इसका ग्राफ इस तरह से, ठीक है, इस 1। ओके, ए रेज़ टू पावर 0 1 होगा, तो 0, 1 से पास होगा। ओके, और इसकी रेंज भी 0 से इन्फिनिटी ही होगी। कितनी होगी रेंज, 0 से इन्फिनिटी होगी। एक्स एक्सिस के नीचे इसका कोई पोर्शन नहीं रहेगा, ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, क्योंकि कभी इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी फंक्शन की वैल्यू। उसका रेंज क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी होगा। 0 पर ओपन इंटरवल होगा, इन्फिनिटी पर भी ओपन इंटरवल होगा। ओके, तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ बनते हैं। 2 कंडीशंस होती हैं, व्हेन एज ग्रेटर देन 1 एंड व्हेन एज ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 1। ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होता है वह ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी होता है। इसका डोमेन ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर हम ना तो 0 पुट कर सकते हैं और ना ही कोई नेगेटिव नंबर पुट कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता है। ओके, नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता है, तो यहाँ पर x की जगह हम 0 पुट नहीं करेंगे और नेगेटिव नंबर पुट नहीं करेंगे। तो जो x की वैल्यू पुट करेंगे वो कोई भी पॉजिटिव नंबर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ओके, नेगेटिव नंबर के लिए लॉग डिफाइन नहीं होता है। साथ में यहाँ पर जो इसका बेस होता है, जो बेस होता है वह नेवर इक्वल टू 1, कभी बेस 1 के इक्वल नहीं होता है। एक्सपोनेंशियल का, सॉरी, लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस कभी 1 के इक्वल नहीं होता है। और जो हमें ग्राफ बना रहे हैं, इट इज एज ग्रेटर देन 1 के लिए ये ग्राफ है। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। जब हम इसमें f1 की वैल्यू निकालेंगे तो log 1 टू द बेस है। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मीन से 1,0 से फंक्शन कैसा होगा, ग्राफ पास होगा। ये 1,0 से पास हो रहा है, वो इस तरह से इसका ये
ग्राफ बनेगा। अब इसका जो रेंज होता है दिस इज डोमेन 0 से इन्फिनिटी, कोडोमेन इज आर, रेंज, इसका रेंज एनी रियल नंबर होगा। क्या होगा? एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर होगा इसका रेंज। ओके, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है इसका रेंज। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। तो इसका डोमेन क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल होगा, कोडोमेन रियल नंबर होगा, और इसकी जो रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी। मीन्स रेंज इक्वल टू क्या हो रहा है? कोडोमेन। तो log x का फंक्शन इज ऑलवेज ऑन टू फंक्शन। log x का फंक्शन कैसा होगा? ऑलवेज ऑन टू फंक्शन। बेस इज ग्रेटर देन 0 लेसर देन 1 हो, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस है, और ए कैसा है? ग्रेटर देन 0 लेसर देन 1 है, ए इज नॉट इक्वल टू 1 होगा साथ में, ठीक ना। तो किस तरह से इसका ग्राफ बनेगा? इसका डोमेन सेम रहेगा 0 से इन्फिनिटी, कोडोमेन रियल नंबर रहेगा, रेंज इसका एनी रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा। f1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 आएगी, तो ग्राफ इस तरह से 0,1 से पास होगा, और ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा, दिस वन, ये ग्राफ बनेगा। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पर बेस क्या है? एज ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 1 है, इसको लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। इस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन के क्या बनते हैं? ग्राफ बनते हैं। इसका जो रेंज होता है वो ऑलवेज रियल नंबर होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यह ऑन टू फंक्शन होता है। ऑन टू फंक्शन और फंक्शन होते हैं जिसमें रेंज इक्वल टू क्या हो? कोडोमेन हो। रेंज और कोडोमेन यदि आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वह ऑन टू फंक्शन के नाम से जाना जाता है। ओके, अंडरस्टूड।